सिंह लग्न। तो जो सिंह लग्न वाले लोग हैं उनके लिए बृहस्पति 12th हाउस में आ रहे हैं। तो आपकी जो भी इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में जो भी चेंजेस करना है वो मई तक आप वाइंड अप कर लीजिए। जून 2026 से लेकर के अगले साल जून तक आप लोग कोई इम्पोर्टेंट वेंचर, खास करके फाइनेंशियल डिसीजंस, किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन में आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उसमें कोई बड़ा बदलाव ना करें, बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ना लें, न्यू स्टार्टअप ना करें। यानी बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो दिस वुड बी द वर्स्ट टाइम, ये सबसे ख़राब समय रहेगा 2026 सिंह लग्न वालों के लिए। खास करके आप लोग ध्यान दें कि आप लोगों के 8वें घर में शनि है और बृहस्पति भी आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और लग्न में भी केतु है। तो ये सारी बातें ध्यान देखिए, ये बड़े बड़े ग्रह जो हैं ये आपके लग्न में केतु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे, 8वें में शनि मारक स्थान है तो आप खुद समझ सकते हैं। और तीसरे बड़े ग्रह जो है अब 2026 जून से लेकर के अगले साल जून तक ये भी द्वादश भाव में, हाउस ऑफ मिस फॉर्च्यून बोलते हैं इसको। तो बृहस्पति का ट्रांजिट 12th हाउस में यहाँ पे एक बहुत सचेत रहने वाला पर्टिकुलर 1 ईयर है, जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन आपको बड़ा रिस्क वाला जो हो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ से 5वीं दृष्टि बृहस्पति की 4th हाउस पे पड़ रही है, यानी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आप कोई अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये टाइम जून 2026 से लेकर 27 तक आप प्रॉपर्टी लेने में सक्षम होंगे, पॉसिबल होंगे, बृहस्पति की ब्लेसिंग्स होगी। बट प्रॉपर्टी में वास्तु दोष वगैरह आप चेक कर लीजिए और प्रॉपर्टी पेपर्स में केयरफुल रहिएगा। बृहस्पति यहाँ 12th हाउस में है तो वास्तु दोष वाली प्रॉपर्टी दिलाने में सक्षम है। यहाँ बृहस्पति 12वें घर में है, किसी न किसी तरह का मिस फॉर्च्यून जोड़ करके रखेगा आपके नई प्रॉपर्टी से भी। हालांकि प्रॉपर्टी यहाँ दिलवाएगा और बृहस्पति कर्ज ले करके भी यहाँ प्रॉपर्टी करवाएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस के घर हैं, काफ़ी खर्चा का घर है। जो एक्सपेंसेस का घर होता है वो 12th हाउस है। तो यहाँ पे बृहस्पति का रोल न्यू प्रॉपर्टी में तो है, लेकिन केयरफुली इवैल्यूएट करके ही मूव अहेड विथ योर प्लान फॉर प्रॉपर्टी। तो सिंह लग्न वालों के लिए देखिए, ये खास करके ये पर्टिकुलर ईयर 2026 जून से लेकर के जून 2027 तक मैं कॉशन कर रहा हूँ कि आप लोगों के लग्न में केतु है 5 दिसंबर 2026 तक, शनि अभी चलते रहेंगे 2026 कंप्लीट, और 2027 2 जून तक शनि भी आपके 8वें घर में है। तो ये तीनों ग्राफ देखते हुए बृहस्पति आपके 12वें घर में जाएंगे। हालांकि यहाँ ये बात बिल्कुल बोली जा सकती है कि एग्जॉल्टेड बृहस्पति यानी उच्च के बृहस्पति हैं, तो यहाँ पे 12th हाउस के बृहस्पति जो बहुत आपको फाइनेंशियल डेंट यानी फाइनेंशियल बड़ा लॉस करा सकते हैं, यहाँ पे चूंकि ये उच्च राशि में है इसके वजह से जो डैमेजेस या फाइनेंशियल लॉसेस देखा जा रहा है उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये अपने चहेता राशि यानी उच्च राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति। 5 डिग्री के आसपास इनके एग्जॉल्टेशन साइन बेस्ट होती है, लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये कर्क राशि में है। तो हालांकि जो डैमेजेस फाइनेंशियली यहाँ पे या लॉसेस 12th हाउस में नॉर्मली बृहस्पति देते हैं, उसके मुकाबले क्योंकि उच्च राशि में है इसलिए सिंह वालों को वहाँ से रिलीफ है। लेकिन बाकी के ग्राफ देखते हुए, केतु और शनि के ग्राफ को देखते हुए, अष्टम स्थान में शनि और लग्न में केतु दिसंबर तक, जिसके वजह से सभी राशियों में से सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने वाली जो राशि है वो है सिंह राशि।